बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल। नाज़रीन इकराम, इलेक्शन 2024 के सबसे बड़े अहम और इंटरेस्टिंग मुकाबले की राह हमवार हो चुकी है। ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में उस्मान डार की वालदा रिहाना डार के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। अब सियालकोट के अंदर ये बड़ा मुकाबला होगा और इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा। आपने कॉमेंट बॉक्स के अंदर ये जरूर बताना है कि सियालकोट की सरजमीन से ये मुकाबला कौन जीतेगा। क्या ख्वाजा आसिफ ये मुकाबला जीतेंगे या फिर उस्मान डार की वालदा रिहाना डार ये मुकाबला जीतने के लिए जा रही है। आपको ये बताता चलूं कि एक गुमनाम जमीन उनके नाम पे डाली गई थी कि ये उस जमीन की मालिक है, लेकिन उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में वो जमीन नहीं लिखी। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने इस फैसले को कलअदम करार दे दिया और उस्मान डार की वालदा इलेक्शन लड़ने के लिए जा रही हैं। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है कि इलेक्शन सर्विस के ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी और लाहौर हाई कोर्ट ने इस पाबंदी को खत्म कर दिया। अब पाकिस्तान का मीडिया और डिजिटल मीडिया जा सकते हैं, पाकिस्तान के अवाम से पूछ सकते हैं कि आपने वोट किसको देना है। तो आपने भी इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताना है कि आपका वोट किसको जाना है, आप किसको वोट देने के लिए जा रहे हैं, आप क्या चाहते हैं कि कौन अगला पाकिस्तान का वजीर आजम बने। इसके बाद एक बड़ी अहम खबर यह है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है 9 मई के मुकदमे में और मजीद 12 मुकदमों में इमरान खान को गिरफ्तार करने का फैसला किया गया है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इस वजह से हुआ है कि साइफर केस में इमरान खान की जमानत मंजूर हुई थी। साइफर केस में इमरान खान बिल्कुल अब आजाद शहरी हैं, तो अगले मुकदमात में इमरान खान को गिरफ्तार करने का फैसला किया गया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 9 मई के मुकदमात में इमरान खान को गिरफ्तार किया गया और 2 दिन पहले पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब का इंटरव्यू सामने आया था, जो कि एक इंतहाई अहम इंटरव्यू था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमारे पास इस वक्त किसी किस्म का कोई सबूत नहीं है कि इमरान खान 9 मई के वाकयात के अंदर मास्टरमाइंड है, क्योंकि 9 मई को इमरान खान को खुद गिरफ्तार किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इमरान खान वहां पे वेरिफिकेशन के लिए मौजूद थे, उस कमरे के शीशे तोड़े गए, इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। वो तस्वीर और वीडियो पूरी दुनिया ने देखी कि किस तरीके से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर मुजाहरे हुए, लाहौर के अंदर, रावलपिंडी के अंदर लोगों ने बहुत ज्यादा मुजाहरे किए। इसके बाद लोगों को गिरफ्तार किया गया, लोगों के ऊपर केसेस चलाए गए, मुकदमात बने और आज इमरान खान को इन मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा एक और चीज आपको ये बता दूं कि फवाद चौधरी ने बड़ी अहम गुफ्तगू की है पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, खसूसी तौर पर जियो के ऊपर। गरीदा फरूकी ने, आसमा शिराजी ने, तलत हुसैन, इन लोगों ने यह खबर ब्रेक की थी कि जी इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को डराया और धमकाया है कि मैं तुम्हारे ऊपर आर्टिकल 6 लगा दूंगा। फवाद चौधरी ने कहा है कि इमरान खान ने ऐसी किसी किस्म की कोई बात नहीं की थी। इमरान खान ने यह कहा था कि इससे पहले बेईमान इलेक्शन कमीशन मैंने कभी नहीं देखा। इसके अलावा इमरान खान ने और कोई बात नहीं की थी। इसके अलावा लतीफ खोसा साहब ने एक अहम बात की कि कतरी खत को उछाला गया था, क्या इसी तरह से साइफर केस को भी उछाला गया? यानी उनकी ख्वाहिश है कि जिस तरीके से कतरी खत को उछाला गया था इसी तरीके से साइफर केस को भी उछाला जाए। बहरहाल साइफर केस में जो कुछ था वो सबके सामने आ चुका है। इसमें इमरान खान की जमानत भी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर बड़े अहम रिमार्क्स भी दे चुकी है। मजीद इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि वो लोग जो परेशान है कि इमरान खान ने द इकोनॉमिस्ट के चंद सफ़ों का आर्टिकल कैसे लिख लिया, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि इमरान खान ने कई 100 आर्टिकल्स लिखे हुए हैं और इमरान खान ने तकरीबन 7 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। जी हाँ, इमरान खान किताबों का राइटर भी हैं, ये उनकी बहन ने कहा। और आप नून लीग वाले बताएं कि नवाज शरीफ ने कितनी किताबें लिखी हैं या मरियम नवाज ने कितनी किताबें लिखी हैं, क्योंकि मुकाबला तो करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और इसके अलावा एक और अहम खबर आपको ये बताता चलूं कि बल्ले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना बेंच जो है वो तश्कील दे दिया था। आज उसकी समाअत होने के लिए जा रही है, 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। और आखिर में आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।